एक बार ये सोच कर देखो कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथी तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन वो बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो तुम्हें मरता हुआ छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें गार्बेज के अलावा, कचरे के अलावा और कुछ नहीं समझ रहे हैं। यही कहानी अपनी एमसी के साथ भी होती है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर एक शहर पे हमला कर रहे होते हैं। वहीं बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वहीं अपना एमसी भी होता है जो एक मॉन्स्टर से लड़ने जाता है, लेकिन अपना एमसी इतना कमज़ोर होता है कि मॉन्स्टर के एक ही वार से वो दीवार में जाकर चिपक जाता है। और वहीं बात करें, वहाँ पे एक लड़का आता है जो एमसी को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर से लड़ता है और बहुत सारी टीम्स वहाँ पे आ जाती है जो मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। और वहीं हम देखते हैं बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। वहीं अपना एमसी भी घुटनों के बल नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं और उसे कहते हैं तुम जिंदा हो। वो उसे कहते हैं कि तुम एक कायर हो अपने बाप की तरह, और उसे मारते हैं। और वहीं अपना एमसी कहता है कि मेरा बाप कायर नहीं था। तो वो लड़के कहते हैं, वो पुलिस कहते हैं कि भाई साबित करो कि तुम्हारा बाप कायर नहीं था, तुम भी नाकार हो, इंसानियत को धोखा देने वाले ये बनोगे। तो वही एमसी अपना साबित करने के लिए लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है, उन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन अपने एमसी इतनी हालत में नहीं होता है जो सही से फाइट कर सके। वो पुलिस फायर स्पेल से उस पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कहती है, उन पुलिस को रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो वो लड़के कहते हैं कि तुम काफ़ी भोली हो, ये हमारे लिए कचरा है, बोझ के अलावा और कुछ नहीं है, तुम इसकी फिक्र करना बंद कर दो। तभी हम देखते हैं एमसी के मुंह की तरफ उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वो दिल पे हाथ रखता है, अपने सीने पे हाथ रखता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। लड़की उसके सामने देखती है और कहती है ये तो बुरा हुआ, तुम्हारे शरीर के अंदर जहर है। वो लड़की अपना एंटीडोट देती है और कहती है ये आखिरी एंटीडोट है, इसे पी लो। वही हमें दिखाया जाता है कि एमसी मॉन्स्टर की लड़ाई के बीच में एक दीवार से टकराया होता है। उस दीवार के अंदर एक नुकीली चीज़ होती है जो कि एमसी के पीठ पर लग जाती है, झुक जाती है। तो इस वजह से उसकी हालत ऐसी हो रखी होती है। और तभी उन पुलिस का लीडर वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें इसे पी लेना चाहिए, तुम्हें इससे राहत मिलेगी। और उस लड़की से भी कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, उन बच्चों को बचाना चाहिए, कुछ लोग वहाँ पे तकलीफ में ज़ख्मी है, तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए। वो लड़की एमसी की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस पुली के लीडर के चेहरे पर एक हंसी होती है जो इस एंटीडोट को ज़मीन के नीचे फेंक देता है, ज़मीन पे फेंक देता है और फेंकते हुए कहता है लो इसे चाट लो। और उसके कुत्ते को इशारा देता है और उसका कुत्ता उस एंटीडोट पर हक देता है। और बाकी के पुलिस और पुलिस का लीडर हंसता है। अपना एमसी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो कहता है क्योंकि तुम हमारे अंदर फिट नहीं होते हो, तुम एक वीक हो, एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं, और ऊपर से तुम एक बगड़ों के बेटे हो जो कि इंसानियत के नाम पर कलंक है, जिसने इंसानियत को धोखा दिया है। वो उसे मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीछे से अपना एमसी खड़ा होता है, वो फिर से नीचे गिरता है ज़मीन पर। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इसके पीछे से आ रही होती है। अपना एमसी उसे देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो देख नहीं पाता है। वो सोच रहा होता है ये शायद एक मॉन्स्टर है, एक लो रैंक का मॉन्स्टर। और वो कहता है कि मैं इतनी ताकत नहीं रखता अभी कि लो रैंक के मॉन्स्टर को भी मार पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तभी वो अपने फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर उसके पापा, उसकी माँ और वो खेल रहे होते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके पापा और बहुत सारे सिपाही जंग में जाते हैं। तभी शाम को खबर आती है कि तुम्हारे पापा ने इंसानियत को धोखा दिया है, तुम्हारे पापा गद्दार हैं। अपने एमसी और उसकी मोम को शौक लगता है, उसकी मोम बीमार हो जाती है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और अपनी एमसी से कह के जाती है कि तुम्हारे पापा कायर नहीं थे, उस पर यकीन करना और सच का पता लगाना मेरे बेटे। और वो अपने एमसी को अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी हम असली समय में देखते हैं कि वो एमसी खड़ा होता है, उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उस पर हमला करता है। लेकिन वो लड़की जवाबी हमला देती है जिससे वो अपना एमसी जो कि पहले से वीक था और अभी भी कमज़ोर है, वो दूर जाके गिरता है ज़मीन चाटते हुए और वो दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की फिर से वार करती है, उस पर हमला करती है। तो अपना एमसी पूरा टूट चुका है, वो बस ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारा जहर भी है और अब वो बेहोश होने वाला है। लेकिन वो लड़की जिसने एमसी को मारा होता है वो उसके पास आती है, उसके पास आके खड़ी होती है और उस पर हाथ रखने की कोशिश करती है। तभी हमको दिखाया जाता है कि एमसी वापस अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद हम देखते हैं कि वो एक रूम के अंदर होता है। एमसी सोच रहा होता है मैं लड़ाई के बीच में था और जिससे मैं लड़ रहा था वो मॉन्स्टर एस रैंक की मॉन्स्टर थी। तभी वो अपने हाथों की तरफ और आईने की तरफ जाता है और देखता है अपने आप को कि वो एक डीमन बन चुका है, उसकी हालत, उसकी होलिया पूरा बदल चुका है। वो कंफ्यूजन के अंदर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वही लड़की वहाँ पर आती है और उसके साथ एक दूसरी लड़की भी आती है और वो कहती है अच्छा ये जाग गया। अपना एमसी यहाँ पर अभी तक कंफ्यूज है और अभी तक वो सदमे में है यहाँ पर कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो उसी लड़की को देखता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, एक चीज़ उठाकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके साथ में जो लड़की आई होती है
वो उस पर हमला करती थी अपने एमसी के ऊपर। उसे ऐसा मारती है कि वो नीचे गिरता है और वो उसके ऊपर होती है। तभी वो लड़की जिसने फर्स्ट टाइम एमसी से फाइट की थी वो कहती है कि मैं डीमन एम्पायर की राजकुमारी हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो गुस्से में ये पूछ ही रही होती है। अपना एमसी सोच रहा होता है और उसे ध्यान से देख रहा होता है और उसे अब उसको वो लड़की प्यारी लग रही होती है। दूसरी लड़की कहती है अगर राजकुमारी तुम्हें बचाती नहीं, तुम्हारी आत्मा को अलग नहीं करती तो तुम अब तक मर चुके होते। अपना एमसी कहता है मेरी आत्मा मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी आत्मा निकल गई। वो डीमन प्रिंसेस कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा नहीं निकाली होती तो जहर के कारण तुम मर चुके होते। वो जहर तुम्हारे शरीर में फैल चुका होता, मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। तभी अपना एमसी कहता है हल्की सी स्माइल के साथ कि तुम क्या चाहते हो, तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारा गुलाम हो गया? नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला लोगों के बारे में, और मैं इंसान हूँ और तुमने मुझे ये क्या बना दिया, एक राक्षस अपनी तरह। राजकुमारी उसे गुस्से से देख रही होती है और वो कहता है कि तुमने गलत इंसान को चुन लिया, मैं खुद को इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। दूसरी लड़की जो कि डीमन प्रिंसेस के साथ आ रखी होती है वो कहती है इतना सब होने के बाद भी इसकी अकड़ नहीं गई। वो दूसरी लड़की अपने एमसी के पेट पर लात मारती है, उसका दूसरा पाँव एमसी के चेहरे पर होता है। एमसी को नीचे गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम तो काफ़ी कमज़ोर हो, तुम्हारी हालत तो काफ़ी ख़राब हो रखी है, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि तुम जैसे राक्षस कबीले का हिस्सा बन सकता है। अपना एमसी कहता है तुम अपना मुंह चुप रखो। वो गुस्से में एक मुक्का तैयार करता है, एक शानदार बिजली के चमक के साथ उस पर पेट के ऊपर वार करता है। वो मुक्का इतना खतरनाक होता है कि वो लड़की राजकुमारी के पास से करीब से निकलती है और दीवार पर जाकर भिड़ जाती है। यहाँ सब शौक होते हैं, यहाँ तक एमसी भी शौक होता है और अपने हाथों को देख ही रहा होता है। तभी वो डीमन प्रिंसेस उस पर हमला करती है, उसे कंधे से पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है और कहीं नहीं बिस्तर पर, और उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। और उसकी आंखें और उसको देखकर मुझे खाली बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है और वो तुम्हें भी समझ में आ रही होगी कि क्या होने वाला अब आगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। मैं बहुत सारे चैप्टर कवर करना चाहता हूँ क्योंकि ये खाली बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ये चैप्टर्स मतलब ये पसंद आता है। अगर ये अच्छा खासा वीडियो परफॉर्मेंस अच्छा खासा देता है तो मैं आगे के चैप्टर्स भी कवर करना पसंद करूँगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब फाड़ू स्टोरी, तो मैं इसको भी कवर करूँगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो मैं अगला वीडियो फिर से बनाऊँगा। तो भाई सपोर्ट दिखाओगे तो मैं अगला वीडियो फिर से